पर ध्यान दे रही है, हेल्दी डाइट भी ले रही है, तो क्या उसके शरीर में भी कीटनाशक पहुंच सकता है? इस समय हम चारों तरफ कीटनाशक से घिरे हुए हैं। हमारे घरों में दीमक और कॉकरोच जैसे छोटे जानवरों को मारने के लिए भी कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, जो हवा में फैलकर हमारी सांसों के जरिए वापस हमारे शरीर में आ जाता है। आपकी रसोई में बर्तन धुलने वाले साबुन में भी कीटनाशक होता है, और अगर साबुन के इस्तेमाल के बाद बर्तन ठीक से ना धुलें तो कीटनाशक बर्तन में ही रह जाता है, फिर पानी या खाने के जरिए भी आपके शरीर में वापस आ सकता है। आपके घर के बाहर मच्छर मारने के लिए जो छिड़काव होता है वो भी कीटनाशक का होता है। फसलों को कीड़े से बचाने के लिए भी कीटनाशक का ही छिड़काव किया जाता है, जो बाद में हवा में फैल जाता है, खाने में तो आता ही है। इसका मतलब एक गर्भवती महिला घर के अंदर रहकर भी कीटनाशक के प्रभाव से बच नहीं सकती। अब अगला सवाल, क्या ये सिर्फ भारत में हो रहा है? तो इसका जवाब है कि ऐसी स्थिति भारत के बाहर भी है, सब जगह है। कुछ महीने पहले कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, जिसमें 3 महीने की गर्भवती महिलाओं का ब्लड सैंपल लिया गया। वहां भी गर्भवती महिलाओं के शरीर में कीटनाशक पाए गए, जबकि माना जाता है कि पश्चिमी देशों में साफ सफाई ज्यादा रहती है, हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद भी वहां भी गर्भवती महिलाओं के शरीर में कीटनाशक पाए गए हैं। अगला सवाल, गर्भवती महिलाएं कीटनाशकों के प्रभाव से कैसे बच सकती हैं? भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसी में गर्भवती महिलाओं को कीटनाशक के असर से बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं। गर्भवती महिलाएं खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, फलों का छिलका उतार कर ही खाएं, जहां तक हो सके ऑर्गेनिक फूड खाएं। अगर मांसाहारी हैं तो कम चर्बी वाला यानी लो फैट का मीट खाएं, और उन जगहों पर जाने से बचें जहां पर कीटनाशकों का छिड़काव हुआ है। क्या कीटनाशकों का खतरा सिर्फ गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को ही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीटनाशकों का खतरा हर आयु वर्ग के लोगों पर है। पूरी दुनिया में लगभग 1000 तरीकों के कीटनाशकों का छिड़काव फसलों पर होता है। इस छिड़काव का लक्ष्य तो होता है फसलों को कीड़े से बचाना, लेकिन इसमें मौजूद जहरीले पदार्थ फसलों के जरिए इस अनाज के जरिए हमारे खाने में पहुंच जाते हैं और फिर हमें नुकसान करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भोजन में कीटनाशक के प्रभाव से पूरी दुनिया में हर वर्ष लगभग 1,50,000 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है इसी से। क्या कीटनाशकों के प्रयोग से बचा जा सकता है? भारत में 60 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तब रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग हमारे देश में शुरू हुआ था। 1965 और 66 में देश में कीटनाशकों का प्रयोग 14,630 टन था। अब 2018-19 तक ये बढ़कर 62,180 टन हो गया। सोचिए, 62,180 टन कीटनाशक हमारे देश के किसान फसलों पर छिड़क देते हैं। भारत में कीटनाशकों का बाजार वर्ष 2024 तक 316 अरब रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कीटनाशकों का प्रयोग अनाज का उत्पादन तो बढ़ा सकता है, लेकिन इससे मिट्टी, पर्यावरण और हमारे शरीर तीनों को बहुत नुकसान हो रहा है।